बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। दुरूद शरीफ जब इंसान की ज़िंदगी में शामिल होता है, दुरूद शरीफ जब इंसान पढ़ता है, दुरूद पाक की तरफ तवज्जो बढ़ती है, तो ये भी अल्लाह की तरफ से एक खूबसूरत इनाम होता है, खूबसूरत तोहफ़ा होता है। अल्लाह को वो बंदा शायद पसंद ही इतना होता है कि ये दुरूद पाक यही बंदा पढ़े। दुरूद पाक पढ़ने के लिए भी स्पेशल लोगों को सिलेक्ट किया जाता है, वरना हर एक इंसान परेशान है अपनी ज़िंदगी से। हर एक इंसान अपनी ज़िंदगी की परेशानियों से, तकलीफ़ों से थक चुका है, लेकिन दुरूद पाक की तरफ उसकी तवज्जो नहीं जाती। लेकिन और जो इंसान अपनी ज़िंदगी की तकलीफ़ों से, मसाइब से, परेशानियों से थक हार के जब दुरूद शरीफ को पढ़ना शुरू करता है, तो वो ये समझ ले कि हमारे जो ज़िंदगी की परेशानियां हैं वो ख़त्म होने वाली हैं। हम बिल्कुल लास्ट में हैं, हम जीतने वाले हैं और सब कुछ हमें मिलने वाला है। हमारी लाइफ में मिरेकल होगा क्योंकि हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ने वाले इंसान की सिफारिश तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे। उस जहान में तो करेंगे, लेकिन इस जहान में भी हमारी सारी दुआएं, हमारी सारी दिल की तकलीफ़ें, परेशानियां, गम सब उनकी जब बरगाह में दुरूद पाक के साथ पहुंचता है, तो वो ख़ुद हमारी सिफारिश करेंगे अल्लाह से, हमारी तमाम तकलीफ़ों को ख़त्म करने के लिए दुआ भी करेंगे, नज़र करम भी हमारे ऊपर होगी। तो जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान से खुश होते हैं तो ख्वाब में आते हैं, ज़ियारत होती है। तो ज़ियारत जब होती है तो हमारी दुआएं भी ज़रूर कबूल होंगी। आप दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो मायूस ना हो, ना ही ना उम्मीद हो। जो कुछ आप अल्लाह से मांग रहे हैं वो आपको मिलेगा, बेहतर तरीके से मिलेगा और आपको खुशियों के साथ, कामयाबियों के साथ और बहुत सुकून के साथ मिलेगा। लेकिन आपने अपनी दुआओं को जारी रखना है, छोड़ना नहीं है। ये शैतान का बहकावा होता है जो आपके दिमाग को गलत की तरफ लेकर जाता है कि कोई दुआएं कबूल नहीं होती। दुरूद शरीफ पढ़ने की वजह से आपके दिमाग में जो वसवसे आते हैं, गलत बातें आती हैं, उनको आपने छोड़ देना है, अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के हवाले करना है। अगर आप दुरूद शरीफ पढ़ते हो, बस दुरूद शरीफ ही पढ़ते रहते हो, अपना पैगाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह में पहले पहुंचाएं। नहीं भी पहुंचाते तो आपके वालिद के नाम के साथ ही आपका नाम जाएगा और आपका दुरूद शरीफ भी जाएगा और फरिश्ते आपके लिए आपकी जितनी भी परेशानियां हैं वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह में पहुंचाएंगे। जब आप दुरूद शरीफ को पढ़ते हैं, बड़ी से बड़ी परेशानियां आती हैं तो आपके दिल को सुकून होता है। सामने वाला भी कहता है कि इतनी बड़ी मुसीबत आई हुई है, इस बार इतने बड़े बड़े बीमारियां, परेशानियां आई हैं, फिर भी ये रिलैक्स है क्योंकि हम दुरूद पाक पढ़ते हैं। हमारे ऊपर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र करम है। परेशानियां हैं तो कल ख़त्म भी हो जाएंगी, हमारे यकीन पैदा हो जाता है, हमें अपने अल्लाह से एक उम्मीद होती है, किरण होती है। तो आप अल्लाह पे यकीन रखें, अपने अल्लाह पे भरोसा तो रखें। हमारा अल्लाह जो हमें पाल रहा है, हमें पैदा किया है, हम रेज़े रेज़े को जब रिस्क देने वाली ज़ात हमारा अल्लाह ही है, तो हमें परेशानियों से भी निकालने वाला हमारे पाक ज़ात, हमारा रब, हमारा अल्लाह, हमारा सरदार ही है। तो अपने अल्लाह पर यकीन रख के दुरूद पाक को पढ़ें। इस्तग़फ़ार को आप जितना मुमकिन हो सके पढ़ें। अपने गुनाहों की अल्लाह से माफ़ी तो मांगें। आपकी ज़िंदगी वाकई में परेशानियों से निकल जाएगी, खुशियों में जा पड़ेगी, खुशियाँ आपका मुकद्दर बन जाएंगी, कामयाबियाँ आपका नसीब हो जाएंगी। इस जहान में तो होंगे कामयाब, आखिरत में भी जन्नत आपका मुकद्दर होगी, कब्र में भी सुकून ही सुकून होगा। एक बहन थी, उस पे बहुत ज़्यादा काला जादू था और वो काफ़ी परेशान थी। उसके पास कोई भी रास्ते नहीं थे, हर तरफ से उसके लिए बंदिशें थी, रुकावटें थी। उस पे बहुत ज़्यादा जादू हुआ था और वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, बीमार रहती थी, काले जादू के असरात थे, बंदिशें थी, रुकावटें थी। तो उसको किसी ने कहा कि आप 500 टाइम्स दुरूद पाक पढ़ो। तो ये बहन 500 टाइम्स दुरूद शरीफ का विर्द करती थी, लेकिन तवज्जो के साथ और फोकस के साथ करती थी, एक जगह बैठकर और सुकून से। तो ये बहन कहती हैं कि कुछ टाइम के बाद मुझे ख्वाब में अपने दुश्मन दिखाई देने लगे, जिन्होंने मेरे ऊपर काला जादू किया था और वो मुझे इस तरीके से दिखाई देते थे।
اس کے پاس کبھی مجھے لگتا تھا بچھو کی طرح محسوس ہوتے تھے۔ اصل میں بھی کچھ دنوں کے بعد اس آدمی جو دشمن ہمیں بار بار خواب میں دکھائی دیتا تھا اور جس نے ہم پر جادو کیا تھا، اصل میں بھی اس پہ بہت بڑی مصیبت آئی اور وہ بہت بڑی تکلیف اور بیماری میں پڑا رہا۔ تو یہ سب جب ہم نے درود پاک کو پڑھا، درود پاک پڑھنے کے بعد ہمارے اوپر جتنے بھی جادو تھے، تویزات تھے، اثرات تھے، ان میں بہتری آنے لگی، فرق ہم محسوس ہونے لگا، اور جو سب جادو ان پر الٹ ہو رہے تھے، اس کے گھر کی تمام پریشانیاں، جو مسائل کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا تھا، وہ سب ہمیں معلوم ہو جاتی۔ تو یہ سب ہم بہت زیادہ درود پاک پڑھنے کی وجہ سے میریکلز ہوئے الحمدللہ۔ درود شریف تک ہمیں اللہ نے پہنچایا، لیکن میں توجہ سے پڑھتی تھی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مجھے خواب میں آئے، اور بھی صحابہ بھی مجھے خواب میں آئے۔ تو ہمیشہ مجھے درود شریف پڑھنے کے بعد جب میں سوتی تھی تو سونے میں مجھے یہی کہا جاتا تھا کہ اب تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی، تم سے سارے جادو اثرات ختم ہوتے جا رہے ہیں، تو بالکل ٹھیک ہی ہوگی۔ اکثر میں نے جب درود شریف کو پڑھتے پڑھتے خوشبو بھی مجھے محسوس ہوتی کہ میں خوشبو کو بھی محسوس کر رہی ہوں۔ کبھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، کبھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زیارت ہوئی، تو اسی طرح مجھے زیارت بھی اللہ تعالیٰ نے نصیب کروائی۔ تو یہ سب درود پاک پڑھنے کی وجہ سے ہے۔ جب بھی میں پڑھتی تو میرے اوپر سے سارے اثرات مجھے محسوس ہوتے تھے کہ میرے جسم کو سکون ملتا جا رہا ہے، ہلکا پھلکا مجھے اپنا جسم فیل ہوتا تھا۔ جو بھی جادو کرتے تھے 100% میں آپ کو یقین سے کہتی ہوں کہ سارا جادو الٹ ہو رہا تھا۔ لیکن توجہ اور یقین کے ساتھ آپ پڑھیں 500 ٹائمز، یا عشاء کی نماز کے بعد یا صبح کی نماز کے بعد۔ ان درود پاک پڑھنے کی وجہ سے میں نے جس کو بھی بتایا، اس پہ اگر اثرات تھے، جادو تھے، تویزات تھے، سب کے سب ختم ہونے لگے اور دوبارہ الٹ جانے لگے۔ دشمن بھی سامنے آتے جا رہے تھے، سب پریشانیاں ختم ہوتی جا رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے زندگی میں معاوضے کیے، اللہ تعالیٰ نے زندگی کو خوبصورت بنا دیا، اور ہر ناممکن کا ممکن ہو گئی۔ اور وہ جو درود شریف ہے، صلی اللہ علی النبی امی، صلی اللہ علی النبی امی، اس درود پاک کو 500 ٹائمز پڑھتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس درود پاک پڑھنے کی وجہ سے اس کی زندگی سے سارے جادو تویزات کے اثرات کو ختم کر کے دوبارہ الٹ کر دیے، اور جو دشمن تھے وہ سامنے آ گئے۔ آپ چاہے جون سا بھی صیغہ پڑھتے ہیں، لیکن ہماری توجہ اور فوکس اور ادب ہونا ضروری ہے۔ ہر صیغے سے ہی ہم فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ محبت سے پڑھیں، ضرور فائدے ملیں گے انشاءاللہ۔